अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। नाज़रीन व सामईन, हम आपको अपने इस चैनल में खुशामदीद कहते हैं जिसका नाम है फैज़ान कुरान और इस्लाम। और इस मौजू में हम कुरान पाक को तजवीद, मखारिज और कवायद के साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। आज का जो हमारा सबक है वो सबक नंबर 10 है। और सबक नंबर 10 ये पिछले तमाम असबाब का मजमुआ है। जैसे सबक नंबर 6 पिछले तमाम असबाब का मजमुआ था, इसी तरीके से सबक नंबर जो 10 है वो पिछले 9 असबाब का जो असबाब है उनका मजमुआ है। और इस सबक को हिज्जे और रवां दोनों तरीकों से पढ़ेंगे, हिज्जे भी करेंगे और रवां भी पढ़ेंगे। और इस सबक में पिछले तमाम असबाक यानी हरकात, तनवीन, हुरूफ मद्दा, खड़ी हरकात और हुरूफ लीन, ये सब इस सबक में शामिल हैं। और हिज्जे करते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि हर हर्फ को पिछले हरूफ से मिलाते जाना है। बाज़ लोग क्या करते हैं कि वो एक बड़े लफ्ज़ के जो हिज्जे हैं वो एक साथ कर लेते हैं। एक साथ करना भी ठीक है, लेकिन वो बच्चे को फिर समझ में नहीं आता। यानी पिछले सबक के पिछले हरूफ के जो हिज्जे हैं वो अगले लफ्ज़ से मिलाते चले जाएंगे तो फिर बच्चे को आसानी से समझ आएगा। इसकी मिसाल इस तरीके से दी गई है, जैसे मौदूआतुन लफ्ज़ है मौदूआतुन। अब इसकी हिज्जे हमने किस तरीके से करनी है उसको हमने यहाँ पर समझाया है। जैसे मीम वाव ज़बर मौ, मीम वाव ज़बर मौ, दौद वाव पेश दू, ये बन गया मौदू। आइन ज़बर आ, अब ये बन गया मौदूआ। फिर ता दो पेश तुन, अब ये सारा बन गया मौदूआतुन। अगर आप एक साथ इसके हिज्जे करके बच्चे को बताएंगे तो वो पढ़ तो लेगा लेकिन उसको मुश्किल होगी। लेकिन एक एक लफ्ज़ को पिछले हरूफ से मिलाते चले जाएंगे तो फिर हिज्जे करने में आसानी होगी। आइए इस सबक की अब हम मश्क कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, लाम ज़बर ला, लाम ज़बर ला, क़ाला, क़ाला, साद ज़ेर सी, साद ज़ेर सी, रा अलिफ ज़बर रा, अलिफ ज़बर रा, सिरा, सिरा, ता ज़बर ता, ता ज़बर ता, सिराता, सिराता, हा खड़ा ज़बर हा, हा खड़ा ज़बर हा, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, हाज़ा, हाज़ा, लाम या ज़बर लै, लाम या ज़बर लै, सीन ज़बर सा, सीन ज़बर सा, लैसा, लैसा, साद ज़बर सा, साद ज़बर सा, लाम खड़ा ज़बर ला, लाम खड़ा ज़बर ला, सला, सला, ता दो ज़बर तन, ता दो ज़बर तन, सलातन, सलातन, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़बर आ, वाव खड़ा ज़बर वा, वा खड़ा ज़बर वा, आवा, आवा, क़ाफ वाव ज़बर कौ, आवा ज़बर आ, लाम दो ज़बर लन, लाम दो ज़बर लन, कौलन। कौलन, अब यहाँ पर हुरूफ मद्दा का भी इस्तेमाल हुआ है। हुरूफ मद्दा यहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, खड़ी हरकात भी इस्तेमाल हो रही हैं, हुरूफ लीन भी इस्तेमाल हो रहे हैं। और एक लफ्ज़ का यहाँ पर और एक कायदे का इजाफा है। बाज़ औक़ात अलिफ वाव और या ये कभी पढ़े जाते हैं और कभी नहीं पढ़े जाते। अलिफ वाव और या ये कभी पढ़े जाते हैं और कभी नहीं पढ़े जाते। यहाँ पर आप देख रहे हैं सलातन लफ्ज़ है और इसमें वाव लिखी हुई है लेकिन ये वाव नहीं पढ़ी गई। आ वा लफ्ज़ है, यहाँ पर या लिखी गई है लेकिन इस या को नहीं पढ़ा गया। कौलन में
لام کے اوپر دو زبر ہے، اس کے ساتھ الف ہے، لیکن وہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ بعض لوگ ہجے کرتے ہیں لام الف دو زبر لن، یہ غلط ہجے ہے۔ اصل ہجے ہے اس کا لام دو زبر لن، جو ہجے کرتے وقت اس الف کا نام نہیں لیں گے۔ اور یہ جو واو جس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، یہ یا جس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہ پڑھا جائے گا نہ ہی اس کا نام لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔